दुनिया भर में जब भी अपने देश के लिए जान कुर्बान करने वाले नौजवानों की बात आती है तो शहीद आजम सरदार भगत सिंह का नाम सबसे पहले लिया जाता है। हो भी क्यों ना, केवल 23 साल की उम्र में जिस समय हमारे यहाँ बच्चे कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहे होते हैं, उस समय में उन्होंने अपने विचारों और अपनी देशभक्ति के दम पर अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिलाकर रख दी थी। आज भारत में ही नहीं, दुनिया भर में नौजवान शहीद भगत सिंह के जीवन से प्रेरणा लेते हैं और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। भगत सिंह जैसा बनना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए हमें उनके बचपन को समझना बहुत ज़रूरी है। उनके बचपन से जुड़ा हुआ एक बहुत मशहूर किस्सा है जो हर बच्चे को जानना और समझना ज़रूरी है। यही किस्सा हमें यह बताता है कि देशभक्ति का भाव हमारे अंदर सिर्फ बड़े होकर नहीं आता, बल्कि बचपन से ही इसका होना कितना ज़रूरी है। एक बार की बात है, भगत सिंह के चाचा घर में एक बंदूक लेकर आए। उन्होंने अपने चाचा जी से पूछा कि इससे क्या होता है। चाचा जी ने बताया कि वे इससे अंग्रेजी हुकूमत को दूर भगाएंगे। कुछ दिनों बाद जब भगत सिंह अपने चाचा के साथ खेतों में काम करने गए तो देखा कि उनके चाचा वहां एक आम का पेड़ लगा रहे थे। तब भगत सिंह ने पूछा, चाचा जी ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, मैं आम का पेड़ लगा रहा हूँ जिस पर बहुत से आम लगेंगे और हम सब खाएंगे। थोड़ी देर में चाचा का ध्यान बालक भगत सिंह की ओर गया। उन्होंने देखा कि बालक भगत सिंह छोटी छोटी लकड़ियां खेत में गाड़ रहा था। चाचा जी ने पूछा, तुम खेत में ये क्या गाड़ रहे हो? चाचा जी ने सोचा होगा बच्चे का जवाब आएगा कि मैं खेल रहा हूँ, लेकिन बच्चे का उत्तर सुनकर वे और पीछे खड़े परिवार के बाकी लोग भी हैरान रह गए। भगत सिंह ने कहा था, मैं बंदूकें बो रहा हूँ। चाचा जी ने फिर पूछा, तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? भगत सिंह बोले, मैं जानता हूँ कि हमारा देश गुलाम है और हमें आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए बहुत सारी बंदूकों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं बंदूकें बो रहा हूँ। जब बहुत सारी बंदूकें होंगी तो हम सब अंग्रेज़ों से लड़ेंगे और उन्हें अपने देश से भगा देंगे। उस दिन भगत सिंह के चाचा जी और पिताजी ने तय कर लिया कि बचपन में इस बच्चे के विचार ऐसे क्रांतिकारी हैं तो हमें इसके पालन पोषण में और इसकी गतिविधियों पर विशेष नज़र रखनी होगी ताकि इसके अंदर की प्रतिभा निखर कर आए, ये ऊर्जा कहीं और ना बह जाए। बाद में ऐसा ही हुआ। दुनिया भगत सिंह को जानती ही नहीं, पूजती भी है। पिताजी ने भगत सिंह का क्या कैरेक्टरिस्टिक पहचाना? देशभक्ति। कि उसमें देशभक्ति की भावना है। कि उसमें देशभक्ति की भावना है और ये देश के लिए अपनी जान तक समर्पित कर सकता है। ये क्वेश्चन का से ज़्यादा समझे। अब ये बताइए कि भगत सिंह इतने छोटे होने के बावजूद जमीन की लकड़ियाँ क्यों गाड़ रहा था? लास्ट में किसी ने हाथ ऊपर किया है, क्यों गाड़ रहा था? हाँ, यस। हाँ जी, भगत सिंह बोलना चाहते थे। बंदूकें बोलना चाहते थे। बंदूकें क्यों बोलना चाहते थे इतने छोटे बच्चे? एक दिन जब भगत सिंह जी ने अपने चाचा जी को आम का पेड़ बोते हुए देखा तब उन्हें उससे प्रेरणा मिली कि अगर मैं इसकी आम के पेड़ की जगह बंदूकें बो सकूं तो देश के लिए कितना अच्छा होगा, कितनी बंदूकें होंगी और हम आने वाले समय में अंग्रेज़ों को उन बंदूकों से भगा सकते हैं। जवाब सही है लेकिन लंबा है, थोड़ा छोटा है। मेरा क्वेश्चन 1 नंबर का है। भगत सिंह लकड़ियाँ क्यों बोना चाहते थे? जवाब आपका सही है लेकिन मेरा क्वेश्चन 1 नंबर का है। आप बोलो। ताकि लकड़ियाँ बदल कर बंदूक बन जाए और कौन से ऐसे तो नहीं बोलोगे। बदल कर बंदूक। हाँ जी,
भगत सिंह जानते थे कि उनका देश अभी गुलामी के वक्त से गुजर रहा है और यदि वो बंदूकें बोएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि पेड़ में से बंदूकें आएँ और हम अपने देश को आज़ाद करवा लें। भगत सिंह ने लिखा कि मेरे चाचा एक आम का पौधा लगा है और ये पौधे से और आम के पेड़ बन सकते हैं। तो शायद बचपन में भगत सिंह ने ये सोचा कि मैं अगर ये बंदूकें गाड़ूँ, ये लकड़ियाँ गाड़ूँगा तो इससे बंदूकें बन सकती हैं। उसके जवाब को कौन बहुत अच्छी तरह से बता सकता है? भगत सिंह ने लकड़ियाँ क्यों गाड़ी? और अच्छा जवाब, सब सही है लेकिन जवाब को थोड़ा कॉम्पैक्ट करिए, जितना ज़रूरत है उतना बताइए। बैठिए डॉक्टर, मैम ताकि और ज़्यादा बंदूकें उग जाएँ और आगे चल के उन बंदूकों का उपयोग किसके अगेंस्ट देश- करें और या देश को आज़ाद करने में उनका उपयोग करें। ठीक है। खेत चलते हैं